हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। इस्कंदरिया। चले अब यहां से हमारी राहें जुदा होती हैं। आगे अल्लाह की रजा। सलामत रहिए। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बाबा उरूज। बहुत शुक्रिया। हमने ये सुना है कि आपने काफिर का खात्मा करके बहरी सफर में मुसलमानों को जी खुश कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस्कंदरिया के नौजवान आपके एजाज में जैशिया करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलो नौजवानों, शुरू करो। भाई चलें ताजीन खाते हैं। जरूर अज़ाबील ने तैयार करके रखा होगा। नहीं, मैं घर जाऊंगा इलियास। दसपीना मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जा सकता हूं मेरे कप्तान भाई? मेरे काले लड़के, तुम्हें जमीन की याद आई? हाँ, बहुत याद आई। या मेरे अल्लाह, तुम्हें नजर आता है एक जैतून तुम खाते हो और दूसरे इसे खिलाते हो। जैतून के मामले में मोहतात रहो। अनातोलिया के जहाजों में इसे तलाश करना आजकल बहुत मुश्किल है। तुम नजर लगा रहे हो कि मेरा ये काला दोस्त क्या खाता है? गुनाह है ये। तुम इसे गुनाह कह रहे हो? मैंने 1000 मर्तबा मना किया है कि इसे जहाज पर मत लाया करो। तुम जान भी ले लो तब भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये हमारे अमले के लिए मुकद्दस चीज है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे लिए मुकद्दस कैसे हो सकती है? क्योंकि मुर्गों का ये रवैया बिल्कुल हमारे कप्तान की तरह होता है। क्या मतलब? मुर्गों की काबिल जिक्र खुसूसियात ये होती हैं कि वो लड़ने के लिए हर वक्त आमादा रहते हैं और वो एक बार किसी जगह को अपना घर मान लेते हैं तो बाबा उरूज की तरह किसी को दाखिल होने नहीं देते। बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत शुक्रिया। लड़कियों, तुम्हें देखना चाहिए था। कप्तान भाई ने हमसे कहा अभी रुको, तो फिर से कहा अभी रुको, फिर तोप ने गोला उगला। ब्रोस्से को बचाया मैंने अपनी तलवार निकाली और इलियास, उरुज भाई यहाँ है। नहीं है, काश होते। वो अपने घर चले गए हैं। वो जहाज से उतरते ही सीधा घर चला गया। मैं तो तुम लोगों से दरपेश मुमकिन मसाइल पर बात करने की तवक्को कर रही थी। दुख की बात है मगर सच है इज़ाबेल। कपकपी तारी करने वाला बाबा उरुज दसपीना से थोड़ा डरता है। अगर आपको तजस्सुस है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको हर चीज तफसील से बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम यही मजे करो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? मेरा तो ख्याल था तुम इज़ाबेल को परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम वाकई कुछ नहीं समझते। कैसी बातें कर रही हो? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम खुद को तो आशिक कहलवाते हो, लेकिन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो इलियास। हाँ। तो सफर के दौरान और क्या कुछ हुआ? क्या तुम पूरा रास्ता सफीर से बातें करते रहे? तुम और क्या चाहती हो दसपीना? क्या तुम्हें अफसोस है कि हमारे साथ समंदर में कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ? ऐसा मत कहो, पागल हो गए हो क्या? मेरा दिल तो तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो मेरी जान ले लेगा। मैं अपने प्यारे उरूज के लिए परेशान थी और तुम यहाँ खैरियत से पहुंच गए, यही काफी है। शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है। शुक्र। वो सिर्फ सफीर ही नहीं बल्कि बहुत बातूनी भी था। इंतहाई ज़हीन और बहुत बोलने वाला। बहुत बातें हुई। उसने बताया कि उसके भी 3 भाई हैं और उनमें से एक का नाम हिजर भी है। वाकई तुम्हारे भाई की तरह? बिल्कुल।
उन सब की भी राहें जुदा हो गईं। वो भी अब एक दूसरे से नहीं मिलते। मैं जानती हूँ उरूज, जानती हूँ। देस्पीना, मैं तो कहता हूं चलो लेस्वोस चलते हैं। हाँ, वहां मैं अपने भतीजों को देख सकता हूं, भाइयों को देख सकता हूं, भाभियों को भी। क्यों ना हम उनकी जिंदगियों में उनसे मिल लेते हैं, क्या कहती हो? अच्छा ख्याल है उरूज। शायद हम मेरे बाबा से भी मिल सकते हैं। जरूर उनका गुस्सा भी अब ठंडा हो गया होगा। गरम लोहा भी तो ठंडा हो ही जाता है ना। इंशाल्लाह देस्पीना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं फल लेकर आती हूँ। रुको जरा, चलो आग को देखते हैं। शुक्र अल्लाह। मेरे उरूज, अल्लाह आपको सेहतमंद जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलवाया बाबा, कहिए। मेरे बेटे, तुम मेरे वो बेटे हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम किलिच के बेटे के नाम से जाने जाते हो। मैंने शाहीन नाम रखा, जिसका मतलब हमारे दुश्मनों का उसी तरह सर कलम करना जिस तरह बाज अपने पंजों से करता है। आपकी तमीद से मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है। बताएं मुझसे क्या गलती हुई है बाबा। इस बार तुमने कुछ ऐसा नहीं किया है, ताहम मुझे एक ऐसी खबर मिली है जिस पर मुझे फख्र है। तुर्क बहरी सिपाहियों में से एक ने लानती दुश्मन आंतुआन के घटिया भाई को कत्ल कर दिया है। एरिनी को? क्या एरिनी को मारा गया? किसने किया ये? क्या कमाल कप्तान के हमले में से किसी ने? नहीं, बाबा उरुच ने। क्या हम उरूज को जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं उरूज को और उसके भाई को भी। उरूज जो सराय को मिलने वाले सामान के तहफ्फुज़ के हर काम के पीछे भागता है। उन्होंने आंतुआन के भाई एरेनिको को अपनी कश्ती की कमान पर एक लहराते झंडे की तरह लटका दिया, और तुम यहाँ उन बहादुरों को हकीर समझ रहे हो। काश के मेरा बेटा भी ऐसे ही दिलेराना काम करता और मासूम जाने उसे दुआएं देती। मैं यहाँ बैठा दिल में ख्वाहिश करता हूँ कि लोग मेरे बेटे के बारे में भी यही कहें कि किलिच का बेटा अपने बाप की तरह दिलेर और जांबाज है। लेकिन तुम उन बहादुर मर्दों को कमतर समझते हो। क्या वो दोनों भाई सोना हासिल करने के लिए उस काफिर तंजीम यूनिता की खिदमत नहीं करते? अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो फिर कोई और उनकी मदद करेगा बेटा। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं। कल हम दोनों उरुच और उसके भाई से मिलने के लिए जाएंगे। आपका मतलब हम उनसे मिलने जाएंगे? पैगाम भेजते वो आ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे उनके पास? मेरे बेटे, बहादुर एक दूसरे को बोझ नहीं समझते। एक पहाड़ कभी दूसरे पहाड़ पर बोझ नहीं होता। वो एक दूसरे को सहारा देकर मजबूती से खड़े होते हैं। एक दिन तुम भी ये समझ जाओगे, जानता हूं समझ जाओगे तुम। तुम कहाँ जा रहे हो उरूज? सराय जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए तुम इतने अच्छे क्यों तैयार हुए हो? क्या मतलब तुम्हारा? मैंने तो सिर्फ लिबास ही बदला है। अच्छा किया तुमने, ताकि तुम इजाबेल को अच्छे लिबास में नजर आओ। कहना क्या चाहती हो देस्पीना? मेरी गैर मौजूदगी में कोई तब्दीली आई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन कोई नहीं जान सकता कि जब वो घर में अकेली हो तो उसे किस चीज की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ तक कि पड़ोसी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। हर कोई बात करता रहता है बाबा उरूज के सराय जाने के बारे में। मैं नहीं जानता कि बातें बनाने वाले किस तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मेरी देस्पीना उन पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देती। वो जानती है कि उरूज कहीं गया है तो जरूर किसी काम से गया होगा। इसके अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं उसे। जिस उरूज को मैं जानती हूँ, वो डेस्पीना को छोड़कर इजाबेल के सराय में इतनी तेजी से नहीं जाता।
ठीक है, नहीं जाता, उतार देता हूं उसे। मत उतारो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगती है। तौबा तौबा। इस्कंदरिया। लगता है तुम यहाँ चिपक गए हो और लड़कियां तब्दील होती जा रही हैं इलियास। अब सबने मुझे इतना याद किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। उरूज 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 कहाँ है? वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। सेनियोरिना, पुरसुकून हो जाओ, बिल आखिर यहाँ आ जाएंगे। तब तुम भी अपनी हसरतें पूरी कर लेना। तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और जाकर तैयार हो, चलो। तुम याद कर रही थी ना, लो बाबा उरूज आ गए। तुमने लड़कियों को तो भगा दिया, लेकिन उनके सामने बड़ी मुश्किल से भी बचा लिया। तुम दोनों के रवैयों से मैं पागल हो जाती हूँ, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आओ मेरे साथ। उरूज, बिल आखिर तुम आ ही गए। क्या बात है? तुम दोनों ने क्या किया है? तिजारत, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। रहने दो इसे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किसे कत्ल किया है? इजाबेल, मेरी हसीना, ये गुस्सा एक दिन तुम्हारी खूबसूरती छीन लेगा तुमसे। यानी जानते थे वो कौन था? तुम्हारा ये रवैया लाइल्मी की वजह से नहीं, बेवकूफी की वजह से है। बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ। ये लाइल्मी या बेवकूफी की वजह से नहीं, हमारी बेखौफी की वजह से। देखो, वो लोग किसी वहशी दरिंदे से कम नहीं है। उसका भाई पोसीदोन एरिनिको से कहीं ज्यादा पागल है, जिसे तुमने मार दिया, तुम पर हमला किया। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सराय ने तुम्हें मुहाफिज के तौर पर उस जहाज पर भेजा है। इसका मतलब जानते हो तुम? हम सराय, वो हम सबका सामना करने से नहीं डरते। समझ रहे हो ना तुम? तुम समझ रहे हो इलियास? ये नहीं कह सकता कि समझ रहा हूं भाई। मैं जब तक उस पोसीदोन की हड्डियों नामी मछली को समंदर से ना पकड़ लूं, तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? सुना तुमने इलियास? ये हमें पागल कह रही है क्योंकि हमारी सबसे प्यारी इजाबेल फिक्रमंद है। मजीद परेशान मत करो। उरूज, मैं चाहती हूँ कि अब तुम ज्यादा मोहतात रहना। मेरे बाबा को यूनिता के दूसरे अरकान के साथ इस मसले पर बात कर लेने दो। इस मसले को साथ मिलकर हल करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है, तुम परेशान मत हो। बस पुरसुकून हो जाओ तुम। इस वक्त पोसीदोन से ज्यादा तुम हमें डरा रही हो। खुशामदीद जनाब, आपका खैर मकदम है। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद जनाब, सलामत रहे। मैं उस सराय का दौरा करके खुद को गिराने के बजाय किसी कज़ाक के हाथों अरूज के टुकड़े टुकड़े होने को तरजीह दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो बेटा। सबसे गहरा कुआं तकब्बुर का होता है और तुम अभी से उसमें गिरने की बात कर रहे हो। इसमें मत गिरो बेटा। खुशामदीद जनाब। मैं तुम्हारे तमाम मसाइल में मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब तुम इस गंदगी में गिर जाओगे तो ना मैं अपने नाम से और ना ही अपने हाथों से तुम्हें बचा सकूंगा। पोसीदोन का मसला भी हल कर लिया जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अब तुम्हें दूसरे मुहिम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक ताजिर ने हमसे मुहाफिज के लिए कहा है। मैंने तुम दोनों की सिफारिश की है। हम अभी तो वापस आए हैं, फौरन कैसे जा सकते हैं? सराय में बहुत अच्छा वक्त नहीं गुजार लिया इलियास? हम हमेशा तैयार हैं। पहले हम उनसे मिलकर उनके सामान और उनकी मुश्किलें जान लें। रकम का मामला तुम संभाल लेना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, 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 आप सबका शुक्रिया। क्या हुआ गोलेम? क्लिच कप्तान यहाँ है। क्लिच कप्तान?
खुशामदीद शुक्रिया कप्तान, अल्लाह आपको सलामत। शुक्रिया, खुशामदीद। सबका बेहद शुक्रिया। क्लिच कप्तान, तुमने हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुम इसी तरह मजबूत और निडर रहो ताकि हम तुम पर मजीद फख्र कर सकें। क्लिच कप्तान। जबरदस्त काम किया है तुम सबने। बहुत शुक्रिया कप्तान। जनाब, वो गलीज उरुश तो अपने आप को समंदर का बादशाह कहता है, जिसने आपके भाई को कत्ल किया। वो अपने भाई इलियास के साथ नए बहरी जहाज की हिफाजत के लिए रवाना हो रहा है। 2 गरीब मल्ला जो इस्कंदरिया में कजाकों के साथ घूम रहे हैं, और उनके सामने जो हड्डियां डाल दी जाएं वो उसी पर गुजर बसर करते हैं जनाब। उसके 2 भाई और भी हैं, हिजर और इसा खां। वो लेसोस में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। चलो तो फिर पहले उनके सुकून में खलल डालते हैं। और अब हम भी वहीं जा रहे हैं। मुझे लगा आप दुकान जा रहे हैं। दिल नहीं चाह रहा। जानती हूँ, जब भी आपका दुकान जाने का दिल नहीं करता ये शुरू कर देते हैं। हिजर जो कर रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या उसने बदतमीजी की आपसे? वो तो ऐसा नहीं कर सकता। वो कल मुझे यहाँ दिखाई दिया। वो वापस आते ही फौरन सुलेमान के पास चला गया। कल सुबह फजर से पहले निकल गया, तब से गायब है। मैंने निको से पूछा, उसने मेरी बात को टाल दिया। अगर उसे भी उरूज की तरह समंदर से इश्क हो गया तो क्या होगा? अब आप रहने भी दीजिए। हिजर है वो, आपसे नाफरमानी नहीं कर सकता। वो उरूज जैसा न बन जाए, आपको इसी बात का डर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ओह, परेशानी में मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त वो है कहां पर। हिजर ज़हीन है, वो मुश्किलात से दूर रहेगा, फिक्र ना करें। उसकी कमी सबने महसूस की। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ होगा, जल्दी वापस आ जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। Kalimnos. जनाब, हमें मैरवित झील के पास एयोब मिल गया। उसने हमें बहुत दौड़ाया। ये शिकार जल्द ही खत्म हो जाएगा। फौरन सफर की तैयारी करो। ठीक है जनाब। हम उस राज को पाने वाले हैं जिसके लिए हमने उंदुस के तमाम कुतुब खाने छान लिए दिए। क्या वो इतनी जद्दोजहद के काबिल होगा? मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। पादरी के हुक्म से शुरू होने वाली फतह की जंग भी इसी राज से पर्दा उठाने की एक कोशिश थी।
एक सल्तनत जवाल का शिकार हुई उसी राज की वजह से, और एक नई सल्तनत वजूद में आई, और वो भी उसी राज की बदौलत। उसके मुकाबले में हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। वाकई हम नहीं जानते कि असल राज क्या है। शायद वो इंतहाई मुनफरिद और कीमती खजाना हो, या फिर वो तमाम खजानों पर हावी होने वाली हकीकत निकल आए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमसे पहले वाले इस राज से वाकिफ थे। पहले इंसान आदम से लेकर आज तक बनी नो इंसान ने इस राज को जानने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जंग के मैदान सजाए। पानी का राज, जमीन का राज, और इंसानों का राज, जिन्हें इन दोनों पानी और मिट्टी से गूंथ कर बनाया। आदम और उसकी औलाद का राज, मैं उस राज के मालिक की खातिर एक बार फिर से कसम खाता हूं कि मैं इस राज को महफूज रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपकी खातिर मैं इसे उसके मालिक तक पहुंचाए बगैर नहीं मरूंगा। तो क्या इस राज से पूरी दुनिया में चर्च के घंटे बजने लग जाएंगे? इस राज के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं दुनिया भर के उन मीनारों को भी तबाह कर सकता हूं जिन पर घंटियां लगी हों। तुम कुछ ज्यादा ही हिलते हो। लोहार, हुक्म कीजिए जनाब। हर चीज तैयार है? हाजिर है जनाब, हाजिर है। कौन हो तुम? और लोहार मार्कोस कहाँ है? मैं मार्कोस का रिश्तेदार हूं। वो तिजारत के सिलसिले में जजीरे गए हुए हैं। उसने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारा? चलो तुमसे कुछ बात कर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं है जनाब। हमारा ताल्लुक लोहार खानदान से है। मार्कोस ने बुलाया और मैं चला आया। मैं पूरे खानदान में सबसे बेहतरीन असलहा बनाता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपको एक बेहतरीन तलवार बनाकर दे सकता हूँ मैं। हाँ, मेरे प्यारे दोस्त पेत्रो, आप कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से आपको तलाश कर रहा हूँ। मोहतरम शहजादे, कैसे हैं आप शहजादा मुराद? हम एक इंतहाई अहम दिन की तैयारी कर रहे हैं। इज्जत माब पादरी की अजमत से उंदुस के वहशियों की तमाम तर बाकियात मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी हैं। ये जमीन और आसमान के बीच हमारे दीन की घंटी की तरह बजता रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
चलिए। इस्कंदरिया। तुमने अजीम कामयाबी हासिल की है। आज से मैं तुम दोनों को अपना बेटा मानता हूं। न सिर्फ हमारा बल्कि समंदर से मोहब्बत करने वाले तमाम मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। क्लिच कप्तान के बेटे शाहीन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपके बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा। काम की बात करो जाफर। जनाब, आपसे पहले जिक्र किया था बाबा उरूज और इलियास का रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। आपने अपने तकब्बुर में मेरी बात नहीं सुनी। वो कौन होते हैं परेशान करने वाले, कहा था ना। देखा अब वो आपके बाबा के कितने करीब हैं। जो कहना था कह डाला, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगा। अगर ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी तो निकाल दीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मसला ये नहीं है, और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसे निशाना बनाना है ताकि अमन हासिल हो सके। जो मुनासिब समझते हो कर गुजरो। अगर बात बिगड़ गई तो आप मेरे पीछे होंगे। तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे पीछे से वार करने का पता चलता है जाफर। किलिच बाबा के अलावा तुम जिसका भी सामना करोगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूंगा। जरा इस गुलाम को देखो और इस खूबसूरत कली, जरा इसकी तरफ देखो मेरे दोस्तों। जैसे आप नामुमकिन समझते थे वो सब हो रहा है। क्लिच कप्तान वो आपके सराय में आए थे। जैसा मैंने कहा था, आपको जल्द कुछ करना होगा। ये रखो, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मुहतात रहना, अगर तुम मामला ना संभाल सके तो इसका अंजाम तुम जानते हो कि तबाही होगा, और मैं उससे बचाने के लिए तुम्हें नहीं आऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। देखा जाएगा। कालिमनोस। ज़ैनब, तुम्हें यहां देखकर मैं बेहद हैरान हुआ। मेरा मतलब, तुम समंदरी सफर को इतना पसंद नहीं करती इसलिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। छोटे बच्चे की तकलीफ ने मुझे इस सफर की हिम्मत दी थी, वरना मैं कभी इन कज़ाकों की सरजमीन ना आती। मुझे गलत मत समझेगा आप तो बहुत मुख्तलिफ हैं। आप भी मेरी तरह इंसान को शिफायाब करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप परेशान मत हो, शिफा जरूर होगी। ये उस दवा के तमाम अज्जा हैं। बस इतने से? ठीक है, तो फिर मैं इसे लेकर निकलती हूँ। आप इतनी जल्दी जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि मैं पहली ही कश्ती में सवार होकर कैलिमिनोस से दूर चली जाऊँ, यही बेहतर है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप कुछ वक्त और गुजार दें। और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा जल्दी सेहतयाब हो जाए। समझ गया। क्या आप मुझे दोबारा खत लिखेंगी? मेरा मतलब बच्चे की हालत के बारे में। जरूर जरूर। हाँ, वो इलाज का तरीकाकार यहाँ है, मैं बताता हूँ। जल्दी करो, जल्दी चलो सब, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। ओह, अरे रुक जाओ बच्चों, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। यहाँ भीड़ में तुम्हारे लिए खतरा है, चलो जाओ। एक उस्मानी बिलाखिर ऐसा कैसे हो गया, समझ से बालातर है।
अल्लाह से बचाए। ये शुरू हुआ। एक, दो, तीन, और इस तरह जश्न अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये बहुत अच्छा हुआ। हम तो और भी घंटों की तवक्को कर रहे थे। ये धमाका वाकई कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरी दोस्त सैदलीना घंटा लगाने की तकरीब में मौजूद थी। मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर मामला इतना ही खराब है तो उन्होंने बंदरगाह भी बंद कर दी होगी। मैं नहीं पहुंची तो वो बच्चा मर जाएगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे ज़ैनब। शहजादा मुराद, आप हरगिज़ फरार नहीं हो सकते। तुम्हें तो आज मैं कहीं भी नहीं जाने दे सकता। हर जगह देखो, तलाश करो उस लोहार को। ये रही वो औरत। जनाब, ये औरत मुसलमान है। जरूर ये उस लोहार के जुर्म में बराबर की शरीक होगी। पकड़ लो इसे। ये क्या हो रहा है? पकड़ छोड़ो लिया मुझे। ना? मैंने कहा छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रही थी, हाँ? मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया। मैं इलाज का नुस्खा लेने आई थी यहाँ। हम पता लगा लेंगे कि तुम क्या करने आई थी। चलो, हम कल जा रहे हैं। ये काफी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो बस कुछ बुरे से गुलाम बेच रहे हो। अगर मामला मशकूक हो तो कीमत भी ज्यादा होती है। ये लो, इसे भी अपने पास रख लो। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अभी तुम सबको खरीदा है।
अगर तुम लोग अमीर और आजाद होना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वही करो और अपने आका से ज्यादा कमाना। वैसे तो तुम्हारा काम बहुत सादा सा है। गौर से सुनो सब, तुम्हें दो घटिया इंसानों को सबक सिखाना है। मैं लेसवोस जाना चाहता हूँ इलियास। क्या? लेसवोस? वहां रहने के लिए? नहीं भाई, मेरी दसमीना से बात हुई थी। इसहाक भाई और हिजर से मिले काफी वक्त हो गया। मैं अपने भतीजों को बड़ा होते हुए भी नहीं देख सका। कुछ दिन पहले कप्तान को उस्ताद मुझे बता रहे थे कि अब एक और भी आने वाला है। इसहाक भाई बहुत खुश हैं, उसने बताया। हाँ, तो वो इसके बारे में बात कर रहे थे। आपको देखकर चुप हो गया, गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। भला मैं गुस्सा क्यों होगा? मैं इसहाक भाई से नाराज नहीं हूं, लेकिन वो यार को अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने पर राजी नहीं था। वो मेरे और इसहाक भाई के बीच में आ गया था। आपको इसहाक भाई की मुखालफत के लिए यारगो की जरूरत नहीं है। जब भी आप समुद्री सफर की बात करते थे तो इसहाक भाई की आंखों में खून उतर आता था। रहने दीजिए यारगो को, उसने नहीं दी इजाजत, लेकिन फिर भी देस्पिना आपकी बीवी बन ही गई ना। सही कहा, देस्पिना भी इसी वजह से जाना चाहती है। उसे उम्मीद है हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आप चाहते हैं ऐसा? मुझे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते होंगे। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलें चलकर अपने भतीजों से मिलते हैं, इसहाक भाई से, हिजर से। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। अजीम क्लिच कप्तान ने सराय में आकर हमें अपना बेटा कहा, फिर ये यारगो कौन है? अंतुआन, आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी नौजवानी में देखा था। अब देखो कितना बदल गए हो। पोसेडोन की ताकत और अजमत की दास्तानें आप जहां कहीं भी चले जाएं सुनाई देती हैं। मेरी ताकत और अजमत भी एरेनिको को ना बचा सकी। तुम्हारे भाई की मौत ने बहुत गमजदा कर दिया था अंतुआन। तुम्हारा भाई एक बहुत बहादुर आदमी था। तुम्हें अजाब में मुब्तला करने वालों के नसीब में तुम्हारा सूरज की रोशनी न रहे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ यारगो, ताकि पहले उरूज को भी वही तकलीफ दूं और फिर उसके दिल को सीने से दबोच लूं। दिया इस वीरान जगह पर क्यों मिलना चाहता है? वो गलीज बदमुआश काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। उन्हें भी यहाँ अपने बाबा की तरह असर और रसूख हासिल हो गया है। अगर तुम बंदरगाह के रास्ते जजीरे में दाखिल होते तो कुछ लोग तुम्हें देख लेते और जाकर उन्हें इत्तला देते और वो मोहतात हो जाते। कौन जाने, काफी अरसे से उनके मुकद्दर में ये लिखा जा चुका था, खास तौर पर उरूज के। उन्होंने तो मेरे भाई को मारा था, लेकिन तुम्हारी उनसे नफरत की क्या वजह है? जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है अंतुआन। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी ऐसी बातों में आ जाऊं। तुम्हारी ये नफरत यकीनन माजी के किसी वाक़े से जुड़ी हुई है। इस नफरत का सबब क्या है यारगो? जैसे उसने तुम्हारे भाई को तुमसे अलग कर दिया, उसी तरह वो मेरी इकलौती बेटी को भी मुझसे दूर ले गया। जब से वो उसके साथ भागी है तब से मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। मेरे आदमी तुम्हें इसहाक का घर दिखा देंगे। मुझे तुम्हारे साथ नजर नहीं आना चाहिए। और हाँ, हिजर यहाँ मौजूद नहीं है, मेरे आदमियों ने बताया था। यहाँ वहां भागकर मामले को पेचीदा नहीं बनाना। चूंकि इसहाक यहाँ मौजूद है, हम उसी से काम चला लेंगे। वैसे भी बाकी भाई हम लोगों से बचकर नहीं जा सकते। जब से क्लिच कप्तान ने सराय का दौरा किया, लड़कियों की नजरें तुम पर ही जमी हुई हैं इलियास। सिवाय एक लड़की के भाईजान, उसकी नजरें तो सिर्फ आप पर जमी हुई हैं। हद, शैतान कहीं के। डरते हैं आप देस्पिना से। उसे पता चल गया तो वो आपको सोते हुए कत्ल कर देगी। आप सही हैं, वैसे कर भी सकती है वो। तौबा तौबा।
क्वाजंतीनी भी आपके दादा सुल्तान महमद की तोपों से डर के इतना तेज नहीं भागे शहजादे। आखिर तुम हो कौन? शहजादा मोहतरम, मेरा मतलब शहजादा मुराद। मैं आपको इस सरजमीन से आजाद करवाकर आपके घर ले जाने आया हूं। लगता है शायद तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। अगर मेरे साथ कुछ भी किया तो यहाँ से जा नहीं सकते। मैं यहाँ की बहुत अहम शख्सियत में से हूँ। मैं वाकई माजरत खा हूँ मोहतरम शहजादे। मेरे तो जहन से ही निकल गया था कि आप कितनी अहम शख्सियत हैं। मेरी बात सुने, आपको ये अहमियत आपके आबा और अजदाद से मिली है। खुद को देखें, बंदरों का सा लिबास पहना हुआ है। भला वो आपकी परवाह क्यों करेंगे? बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बताओ, तुम्हें यहाँ मेरे चाचा ने भेजा है ना? क्या चाहते हो मुझसे? मारना चाहते हो मुझे? मैं आपके बाबा की अमानत को तलाश कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे। क्या वाकई? मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। कहाँ है वो लोहार? बताओ मुझे। आखिर में तुम हमसे मौत की भीख मांगोगी? जवाब दो, बताओ कहाँ है वो? बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे, कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं जानती मैं उसे। तुमने कहा तुम नहीं जानती, तो फिर ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुमसे सच कैसे उगलवाना है। किस्मत आप पर बहुत मेहरबान है शहजादे। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन हालात कुछ बदल गए हैं। आपको यहीं इंतजार करना होगा। तुम लोग तो पादरी के अजीम बहादुर हो। तुमने कब से बेसहारा और निहत्ती औरत से जंग करना शुरू कर दी? आज तो मेरा अच्छा दिन है। सच पूछो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा अच्छा दिन होगा। पकड़ लो इसे। मुझे लगा तुम अपना बचाव नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो इससे भी बेहतर हो। मैं जान गया हूं कि तुम ही गद्दार हो। तुम चाहते हो तुम्हें भी उड़ा दूं, जैसे तुम्हारे घंटा घर को उड़ाया था। हमारे खुदा के घर को तबाह करने वाले के हाथों को मैं काट के रख दूंगा। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे कलीसा से कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पहली बार आया। अपने मकसद के हुसूल के लिए अफरा तफरी फैलाना जरूरी था। भागो! फरार मत होने देना उसे। ठीक है बस, हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। अब मैंने कहा मुझे जाने दो। तुम चाहती हो मैं तुम्हें इन बदमाशों के पास छोड़ दूं? चलती रहो। तुम भी किसी डाकू से कम नहीं लग रहे मुझे, जो इस तरह मेरा हाथ पकड़ कर खींचो। हिफाजत कर सकती हूँ मैं अपनी। तुमने मुझे डाकू कहा? डाकू कहा? मैं इस वक्त बुरसा के मदरसे में एक मौलिम होता, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और था, नहीं बन सका। इसके अलावा मैंने देखा तुम अपनी हिफाजत खुद कैसे कर सकती हो। उसके बावजूद हमें साथ रहना होगा। मैं दूसरे डाकू से बचने के चक्कर में तुम्हारी पनाह नहीं ले सकती। छोड़ो हाथ। उनके कलीसा का घंटा उड़ा दिया गया है। शहजादे जैम का बेटा शहजादा मुराद अगवा हो गया है। वो अब तक इस खबर से वाकिफ हो गए होंगे या होने वाले होंगे, और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भागते हुए देख लिया। तुमने किया था धमाका, तुमने उसे उड़ाया था। मुसलमानों को मीनार कलीसा के घंटे में तब्दील नहीं हो सकता। मैं सब बताऊंगी, उन्हें भागने का कोई फायदा नहीं। उन्हें अपनी बात सुनने पर मजबूर नहीं कर सकती, समझ गई? वो हकीम जानता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ किस लिए आई थी। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ दो। मैं नहीं जानता जीवानी कौन है, लेकिन अब पादरी खुद भी तुम्हारी जान लोगों से नहीं बचा सकते, समझ गई?
चलो, कश्ती इस तरफ है। चलो, चलती रहो, चलती रहो, चलो। जाओ और हर जगह तलाश करो, बच के ना जाने पाए दोनों। भागो, भागो, भागो। फिक्र मत करो, उनके पास छुपने की न जाने कोई मैंने जगह ऐसा नहीं है। कौन सा गुनाह किया था जो मेरा इससे वास्ता पड़ गया। मैं अपने बाबा का सबसे ज़हीन बेटा हूँ। तुमने अभी मेरे दूसरे भाइयों को नहीं देखा। याद है बाबा क्या कहा करते थे? चाहे हमारा खानदान दुनिया के एक कोने पर हो और मुसीबतें दूसरे कोने पर, चाहे हम मुसीबतों की तरफ बढ़ रहे हो या वो हमारी तरफ दौड़ी चली आए। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि एक दूसरे की पुष्ट पर नजर रखना। अगर तुम्हारी पुष्ट पर खंजर लगा और दुश्मनों ने अफवाह फैला दी कि तुम भागते हुए मारे गए हो तो मैं शर्म से डूब मरूंगा। हाँ, खुशामदीद दोस्तों। तुम्हारे ये दोस्त तो काफी शर्मीले निकले। हाँ, जब बाजार में मुलाकात हुई तब से अब तक कुछ बताया ही नहीं। देख क्या रहे हो, जवाब दो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? हमारा तुम लोगों से कोई मसला नहीं है। चलो अब अपने काम पर चले जाओ और हम यूं समझ लेंगे जैसे यहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखो जी। मैं इस बर्तन को इस तरह घुमाता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये चलता है। बच्चों को अंदर लेकर जाओ। इधर आ जाओ। भागो, भागो। या अल्लाह, या तो हम मुड़कर जाएंगे या फिर चंद बदमाशों की जान लेंगे और खुद को मरवा देंगे। या अल्लाह! बाबा उरूज का भाई इसहाक क्या तुम हो? मैं उरूज का उस्ताद हूं। तुम यकीनन इन गुंडों के उस्ताद हो। भागो, तुम भी लो। कौन है? जाओ जल्दी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हाँ, हमारे पास दुआ मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या अल्लाह, ये समंदर आपके हैं, ये जमीन और आसमान सब आपके हैं। इलियास, अपने पीछे देखो।
मेरी बीवी और बच्चों का छोड़ दो। अगर मामला उरूज का है तो मुझसे बदला ले लो, लेकिन वो छोटे मासूम बच्चे हैं। तुम सही कहते हो। मैं तुझे जान से मार दूंगा। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार।